हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम लोग जो है थैलेसीमिया वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा भी गया था। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर आप लोग कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। और साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो उस पर आप कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थैलेसीमिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि थैलेसीमिया है क्या। तो थैलेसीमिया जो है एक हेरिडिटी ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में आता है, ठीक है, जेनेटिक्स के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, ये जो हमारी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, या फिर जो है वो बहुत जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में आरबीसीज की कमी हो जाती है। थैलेसीमिया में क्या होता है, हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, जो कि प्रोटीन होता है, वो ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के सेल्स तक ले जाने का वर्क करता है, ठीक है। थैलेसीमिया में जो है हीमोग्लोबिन बनने वाले जीन्स में डिफेक्ट आ जाता है, यानी कि म्यूटेशन आ जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन जो है एबनॉर्मल बन जाता है, या फिर उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण बॉडी में क्या होता है, आरबीसीज की कमी हो जाती है और पेशेंट को एनीमिया जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ती है, ठीक है। Thalassemia is a hereditary genetic blood disorder in which the body cannot produce normal hemoglobin। यानी कि थैलेसीमिया जो है एक हेरिडिटी जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी बॉडी जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड अर्ली, लीडिंग टू एनीमिया एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। और जिसके कारण क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है और बॉडी में क्या होता है, आरबीसीज की कमी हो जाती है, और भी कई अदर सारी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हमें देखने के लिए मिलती है। इट मेनली अफेक्ट चिल्ड्रन एज द डिसीज इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बट सिम्टम्स अपीयर आफ्टर अ फ्यू मंथ। मतलब ये मोस्टली किन्हें अफेक्ट करती है, बच्चों को अफेक्ट करती है, लेकिन जो है इसके जो सिम्टम्स है वो बर्थ के टाइम पे नहीं दिखाई देते, कुछ टाइम बाद, मतलब बर्थ के कुछ मंथ बाद जो है इसके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। द कंडीशन requires lifelong care such as a regular blood transfusion and medical monitoring। और ये जो डिसीज़ है, इसके कारण जो है लाइफ लॉन्ग केयर की नीड होती है। मतलब अब बॉडी में जो है हमेशा खून की कमी चलती रहेगी, क्योंकि एनीमिया कभी भी हो सकता है, आरबीसीज बनेगी तो, लेकिन जो है उसका उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, या तो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगी, जिसके कारण बॉडी में हमेशा जो है कमी रहेगी। तो उसके कारण जो है पेशेंट को हमेशा लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत होगी, मतलब बार बार रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होगी, और मेडिकल मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत रहेगी, ठीक है। प्रिवेंशन थ्रू जेनेटिक काउंसलिंग एंड स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस न्यू केसेस। और इसका जो है एक परमानेंट इलाज तो नहीं है, लेकिन इसे रोका जा सकता है जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू, स्क्रीनिंग के थ्रू, और साथ ही साथ जो है इनके जो नए केसेस हैं उन्हें इससे रोका जा सकता है, स्क्रीनिंग करके और जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू जो है इनके नए केसेस को रोका जा सकता है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन। थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड इन विच द बॉडी मेक्स an abnormal form or inadequate amount of hemoglobin resulting in डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड एनीमिया। थैलेसीमिया क्या है, एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ब्लड का, जिसमें कि हमारी जो बॉडी है वो एक एबनॉर्मल फॉर्म या फिर इनएडिक्वेट बनाती है, इनएडिक्वेट अमाउंट बनाती है, काय का, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को जो है बॉडी की सेल्स तक लेके जाता है, लेकिन जो है थैलेसीमिया में प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो आरबीसीज है वो या तो डेवलप नहीं हो पाती या फिर बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण जो है पेशेंट को एनीमिया की शिकायत हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ थैलेसीमिया। अब देखते हैं इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। कॉजेस ऑफ थैलेसीमिया, इट इज़ कॉज्ड बाय जेनेटिक डिफेक्ट इन द हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग जीन। मतलब ये किस कारण से दे होता है, जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग जीन होते हैं उनमें कोई डिफेक्ट या फिर म्यूटेशन आ जाता है, जिसके कारण जो है थैलेसीमिया कॉज होता है, ठीक है। बोथ पेरेंट मस्ट बी कैरियर्स ऑफ द डिफेक्टिव जीन फॉर द चाइल्ड टू बी अफेक्टेड। ऑटोसोमल
रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब जो बच्चे के माता और पिता दोनों अगर उसके कैरियर है तो उस कंडीशन में जो है बच्चे को थैलेसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया कि इसके जो है टाइप्स कौन से होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है टाइप फर्स्ट अल्फा थैलेसीमिया, देन सेकंड टाइप आता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, कॉज्ड बाय मिसिंग द डिफेक्टिव अल्फा ग्लोबिन जीन, मतलब जो इसमें क्या होता है, जो अल्फा ग्लोबिन जीन होता है उसमें डिफेक्ट हो जाता है जिसके कारण थैलेसीमिया कॉज होता है। सिम्टम्स डिपेंड ऑन हाउ मेनी जीन्स आर अफेक्टेड, और इसके सिम्टम्स जो है इस पर डिपेंड करते हैं कि कितने जीन अफेक्ट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इस थैलेसीमिया के सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, कॉज्ड बाय डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन जीन, मतलब जो बीटा ग्लोबिन जीन होता है अगर वो डिफेक्टिव हो जाता है तो उसे जो है बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है, ठीक है। इसे ये काफ़ी मोस्ट कॉमन टाइप है और इसे जो है दो इसमें क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया माइनर जिसे ट्रेट कहा जाता है, माइल्ड एनीमिया नो मेजर सिम्टम्स, इसमें क्या होता है माइल्ड टाइप का एनीमिया होता है, इसमें कोई मेजर सिम्टम नहीं होते, और साथ में बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है सेकंड टाइप जिसे कूलिस एनीमिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये काफ़ी सीवियर फॉर्म होता है और इसे जो है रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद अगले डिस्कस करेंगे हम इसके साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। सीवियर एनीमिया, वीकनेस एंड फटिग, पेशेंट को जो है सीवियर एनीमिया होगा, बॉडी में काफ़ी ब्लड की कमी हो जाएगी, पेशेंट वीक को हमेशा वीकनेस फील होगी, साथ ही साथ थकान भी फील होगी, ठीक है। और पेशेंट कलर पेल और येलोइश स्किन, पेशेंट का जो कलर है वो काफ़ी पेल रहेगा, येलोइश रहेगा, और स्किन भी काफ़ी येलोइश हमें शो होगी, ठीक है। डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और बच्चे में क्या होगा उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी डिले होगा, क्योंकि बॉडी में जब ब्लड में हीमोग्लोबिन ही नहीं है, बॉडी के पूरे पार्ट को जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो क्या उसकी बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, तो उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी डिले होगा, ठीक है। बोन डिफॉर्मिटीज़ स्पेशली फेस एंड स्कल, और बोन डिफॉर्मिटीज़ भी हमें देखने के लिए मिलेगी बच्चे में, स्पेशली कहाँ पर, फेस और स्कल के वहाँ पर जो है मोस्टली बोन डिफॉर्मिटीज़ देखने के लिए हमें मिलेगी, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा इनलार्ज स्प्लिन एंड लिवर, और पेशेंट का जो लिवर और स्प्लिन है वो काफ़ी इनलार्ज देखने के लिए मिलेगा, डार्क यूरिन देखने के लिए मिलेगा पेशेंट का, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, या फिर पुअर एपेटाइट वगैरह भी जो है देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा और भी सिम्टम्स आते हैं जैसे कि फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, या फिर जो है ग्रोथ रिटार्डेशन, या फिर बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं हमें एनीमिया वाले पेशेंट में जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वैसे ही थैलेसीमिया की कंडीशन में भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि थैलेसीमिया की वजह से ही पेशेंट को जो है एनीमिया कॉज हो रहा है, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं थैलेसीमिया के लिए, ब्लड टेस्ट किया जाता है, इसमें सीबीसी किया जाता है ताकि जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा को चेक किया जा सके, ठीक है। पेरिफेरल स्मीयर किया जाता है, ये जो है एबनॉर्मल आरबीसीज के बारे में चेकिंग होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें क्या किया जाता है कि कौन से टाइप का थैलेसीमिया है इसे कंफर्म किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, डिटेक्ट कैरियर स्टेटस इन पेरेंट्स, ताकि जो थैलेसीमिया है उसका कैरियर पेरेंट कौन है उसके बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम लोग ट्रीटमेंट की, जिसमें पेशेंट का रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना है, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी एनीमिया है तो उस कंडीशन में ब्लड की कमी है तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन हीमोग्लोबिन लेवल्स, बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है उसे मेंटेन करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, ठीक है। आयरन चलेशन थेरेपी की जाएगी टू रिमूव एक्सेस आयरन फ्रॉम बॉडी कॉज्ड बाय रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन यूजिंग ड्रग लाइक डेस्फेरल डिफेरेसी रॉक्स, ओके। मतलब इसमें जो है बॉडी में जो है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उस कारण से क्या होगा कि बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ साथ आयरन भी जाएगा, और आयरन का अमाउंट एक्सेस ना हो इसी के लिए जो है आयरन क्लेशन थेरेपी जो पेशेंट को दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिए जाएंगे ताकि आरबीसी का जो वो
सप्लीमेंट है वो प्रॉपर रहे और जो है उसका प्रोडक्शन प्रॉपरली हो सके, ठीक है। बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। इट ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर थैलेसीमिया मेजर, और ये कौन सा है, एक ओनली क्यूरेटिव वे है ताकि जिससे कि क्योर किया जा सकता है मेजर थैलेसीमिया को। ओके, उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है ताकि जो है और ज़्यादा ट्रांसमिट ना हो सके थैलेसीमिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थैलेसीमिया वाला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई एम श्योर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। ओके।